बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 14 और हमने कंप्लीट की थी जो प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर था उसमें एग्जांपल्स 8 एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो है बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जो है 14 चैप्टर्स के जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और आप देख रहे हैं सर एजाज़ साइंस एकेडमी FBS फैज़ पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। और ये हमारा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 030226744721। और ये भी पर्सनल नंबर्स हैं। आप अपने क्यूरीज क्वेश्चंस और आप कुछ अच्छी वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे वो सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई वीडियो हमारे चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचे तो हम आपकी जो वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर अच्छी हो। तो देखें हमारा जो पहला प्रॉब्लम है 14.1 में वो क्या कहता है, डिमांड क्या करता है, कहता है अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। वो कह रहा है कि करंट जो हमारे पास है जो उस किसी एक तार में से गुज़र रहा है फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए टाइम दे दिया 1 मिनट, और जबकि हमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 मिली एम्पेयर। कहता है व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, कि वो चार्ज की आपने मिकदार मालूम करनी है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है जो मतलब वो उस वायर में से फ़्लो कर रहा है। करंट उसने बता दिया तो सिंपल सा है, गिवन डाटा की तरफ हम चलते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, गिवन डाटा जो है उसका 14.1 का जो है गिवन, वो करंट दिया था 3 मिली एम्पेयर और करंट दिया है वो 1 मिनट। 1 मिनट इसका मतलब है 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो हमें पता है कि ये हम एग्जांपल में सही तरह से डिटेल से चीज़ों को थोड़ा सा जो है डिस्कस कर चुके थे कि करंट इक्वल था रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो हमें अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ चार्जेस चाहिए कि करंट उसने बता दिया, करंट गुज़र रहा है हमारा कितना है 3 मिली एम्पेयर। तो अब आई मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और लेफ़्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्यू हमारे पास आ गया आई क्रॉस टी इक्वल क्यू के। आई की वैल्यू हमारी जो करंट की है वो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की 3 मिली। मिली जो है ये प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स किसके इक्वल होता है, मिली हमें पता है कि मिली को लिखा जाता है स्मॉल m और जो के बराबर होता है प्रीफिक्स 10⁻³ के। ये हमारा प्रीफिक्स है। मिली की जगह पे मैंने क्या यहाँ पे पुट किया 3 मिली एम्पेयर था ना, मिली की जगह पे 10⁻³ एम्पेयर मल्टीप्लाई टाइम कितना था 1 मिनट था। 1 मिनट को हमने कन्वर्ट किया था किस में, 60 सेकंड में। 60 सेकंड यहाँ पे पुट किया है। सेकंड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है टाइम जो है उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड में ही मेजर किया जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी में जो है स्टैंडर्ड यूनिट में जो है कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम को यूनिट जो है वो कन्वर्ट किया सेकंड्स में 60 सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 60 और 3, इन दोनों को हमने 60 को और 3 को 6 3 18 और 0 का 0 एज इट इज़ 10⁻³ और ये एम्पेयर होता है कूलम पर सेकंड। एम्पेयर देखें ना करंट का यूनिट है, चार्ज का कूलम बटा टाइम का यूनिट सेकंड, कूलम पर सेकंड। देखें कूलम पर सेकंड लिखा, सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल यहाँ पे हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, बाकी हमारे पास क्या बचा, कूलम ही बचा। 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज। ये चार्ज की मकदार आ गई जो कि उस वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा था। ये करंट की मकदार 3 मिली एम्पेयर जब करंट गुजर रहा था। तो ये 3 मिली एम्पेयर करंट के गुजरने से टाइम कितना है 1 मिनट के अंदर कितना करंट गुजर रहा था। तो वो चार्ज की मकदार हमने फाइंड करनी थी। हमारे पास जो चार्ज था क्यू, वो कितना चार्ज वो उस वायर में से फ़्लो कर रहा है, ये हमने फाइंड करना था। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो वो कहता है व्हाट इज़ द चार्ज। देखिए ना यहाँ पे हमने वही व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस वायर में से, जिस वायर में से कितना करंट गुजर रहा था वह 3 मिली एम्पेयर। तो अब हम बात करते हैं 14.2 की। 14.2 में क्या है, एट कितना है 100,000
ओहम मतलब 1,00,000 ओहम ये है रेजिस्टेंस। हाउ मच करंट फ्लोज, कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है थ्रू योर बॉडी, तुम आपके जिस्म में से, इफ़ यू टच, अगर आप जो है वो टच करते हैं, द टर्मिनल ऑफ आ 12 वोल्ट बैटरी, आपके जिस्म में से कितना करंट फ्लो करेगा जब आपकी जो है जिस्म की रेजिस्टेंस कितनी है, 1,00,000 ओहम हो, तो वो करंट फाइंड करना है। तो ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात क्या कहता है, इफ़ योर स्किन इज़ वेट, अगर आपकी जो स्किन है, अगर आपका जिस्म है, आप कह सकते हैं कि वो है गीली है, ठीक है, अगर आपकी स्किन गीली है, जिल्द जो है गीली है, तो फिर वो कह रहा है सो दैट योर रेजिस्टेंस, इस तरह से इतनी गीली है कि वो कह रहा है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी रह जाती है, 1,000 ओहम रह जाती है। कहाँ से, 1,00,000 से कितनी, 1,000। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी आपका जिस्म गीला हो तो कभी भी जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या किसी भी जो बिजली की चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पहले आप जिस्म को खुश्क करें, या आप किसी खुश्क चीज़ से वो उस जो है वो बिजली की किसी भी तार को या किसी भी स्विच वगैरह को जो सॉकेट में लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप पहले क्या करें कि उसे खुश्क करें और फिर जो है उसको साथ जो है काम लें, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, जब वो जिस्म गीला है तो रेजिस्टेंस मतलब उसने वैसे ये कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं है, तो वैसे एक बता रहा है कि कितना इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ये कहाँ पे 100,000 है और कहाँ पे 1,000 है, इतना फ़र्क। मतलब वो गीले जिस्म के लिए रेजिस्टेंस कितनी, रेजिस्टेंस क्या होती है, करंट के फ़्लो करने के लिए रुकावट। अब रुकावट कितनी होगी, बहुत कम होगी, बहुत कम होगी तो करंट हमारे जिस्म में से बहुत ज़्यादा गुजरेगा, बहुत ज़्यादा गुजरेगा तो उतनी ही जिस्म के अंदर तबाही ज़्यादा मचाएगा। तो हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी, तो आपको कितना जो है वो करंट रिसीव होगा, आपके जिस्म को जो है वो कितना करंट आपके जिस्म में से वो गुजरेगा जब आपके जो है जिस्म गीला होगा, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1,000 ओम होगी। तो इसका मतलब है करंट I1 और I2 दो हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं ना, और वोल्टेज वो सेम है, दोनों वो बैटरी वही है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने मालूम करना है करंट कितना कितना तो हमारे जो है वो जिस्म से गुजरेगा, जबकि हमारे जब हमारा जिस्म उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 1,00,000 ओम है, तब कितना करंट गुजरेगा, और जब हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस कितनी है, 1,000 ओम है, तब करंट जिस्म में से कितना गुजरेगा। तो चलते हैं हम अपने जो है वो सोल्यूशन की तरफ। 14.2 का जो सोल्यूशन है जी, तो यहाँ पे 14.2 जो है गिवन हमारा क्या है, R1 रेजिस्टेंस है 100,000 मतलब ओम, 100 जो है वो 1000 ओम, और बैटरी का जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है वो कितना है, 12 वोल्ट, और जबकि रेजिस्टेंस R2 जो है वो कितनी है, 1,000 ओम। तो फाइंड क्या करना है, R1 के अक्रॉस वो कहता है I1 मतलब करंट I1, और जो है R2 के अक्रॉस कितना करना है, I2 फाइंड करना है। दो करंट फाइंड करने हैं, जब रेजिस्टेंस रुकावट ये है तब करंट कितना गुजरेगा, और जब R2 है तब करंट कितना गुजरेगा। हम रिलेशन से भी यहाँ पे गौर कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ क्या था, V इक्वल IR के, तो V इक्वल IR के, तो देखें करंट जो है रेजिस्टेंस R1 के लिए I1 हो जाएगा, R2 के लिए I2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो है वो बैटरी का वो तो सेम है, क्योंकि सेम बैटरी को यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, आपको चाहिए था करंट चाहिए, तो ये राइट साइड पे I2 और राइट साइड पे I1। तो करंट के दरमियान और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे करंट कम होगा, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पे जो है वो करंट ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखते हैं कि ये वोल्टेज तो बैटरी का सेम हो गया, 12 वोल्ट यहाँ पे क्या है, बैटरी का हमने वोल्टेज पुट कर दिया। उसके बाद रेजिस्टेंस ओम जो है, ओम होता है वोल्ट पर एम्पेयर। तो देखें यहाँ R2 था, R2 के लिए रेजिस्टेंस कितनी, 1,000 ओम, 1,000 ओम यहाँ पुट की, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल, 12 डिवाइडेड बाय हमारा कितना आ जाएगा, 1000 इक्वल I2 के, और यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 100,000, ठीक है, वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो हैं, तो 12
सर अब हम इसको ले जा सकते हैं। देखें ना 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये 5 ज़ीरो थे, इनको हम ऊपर ले गए तो ये क्या 10 की पावर -5 और ये एम्पेयर यहाँ पे नीचे तकसीम हो रहा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। I2 इक्वल आ गया हमारा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 एम्पेयर। तो अब देखें जहाँ हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा लिखना है, डेसिमल पॉइंट जिसका मतलब कहीं पर भी नहीं है तो इसका शुरू में होगा, शुरू में जो है वो डेसिमल पॉइंट है, इसको हम राइट से जो है वो लेफ़्ट कितने 1 टाइम लेके जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए। तो दाएं से बाएं हम जब 1 टाइम जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं जब भी शुरू किया जाता है 10 की पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो -5 में +1 होगा तो 5 में से 1 कम कर देंगे और अलामत किसकी रहेगी, मनफी की रहेगी, क्योंकि -5 बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या आ जाएगा 10 की पावर -4 एम्पियर इक्वल I2 आ गया। इसी तरह से आप क्या है I2 को भी फाइंड कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट हमारे पास और डिवाइडेड बाय 1000 जो है वो ओहम था, ओहम को जो है यूनिट लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर यहाँ से ये इस फार्मूले से निकाल सकते हैं यूनिट को, वोल्ट पर एम्पियर अगर करंट को यहाँ पे डिवाइड करें ला के वो यूनिट वही आ जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ पुट किया, वोल्ट वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो एम्पियर है वो डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा और तरीके से किया है तो यहाँ पे आप इस तरह से जैसे इस तरफ किया है इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे, मतलब हमने जो है वो लेफ़्ट साइड पे किया था, इसी तरह से यहाँ पे 12 और 10 की पावर 3 थी ना, यहाँ पे +3 है तो ऊपर जा क्या हो जाएगी, -3 एम्पेयर इक्वल आ जाएगा किसके, I2 के। आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसका डेसिमल पॉइंट शुरू में है, शुरू में तो यहाँ पे ठीक है एक गैर सिफर के बाद होना चाहिए, ठीक है 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमारा जो है वो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। दाएं से बाएं हम 1 टाइम जाएंगे 1.2, ठीक है, क्रॉस 10 रेज़ पावर -3 और ये जो 1 टाइम गए हैं तो +1 कर देंगे, ये एम्पेयर इक्वल किसके आ जाएगा, I2 के आ जाएगा। तो -3 + 1 तो क्या आ जाएगा, 1.2 क्रॉस 10 की पावर है -2 एम्पेयर, ये हमारा क्या आ गया, I2 आ गया। तो ये करंट हमारे पास आ गया, जो कि ये करंट है यहाँ पे फाइनल हमने निकाला 1.2 क्रॉस 10 की पावर -2 एम्पेयर इक्वल I2 के। वो इस तरह से आया जैसे कि यहाँ पे समझाया गया। तो ये हमारा जो था प्रॉब्लम 14.2। अब हम बात करेंगे 14.3 जो है वो प्रॉब्लम की। 14.3 में जो है वो क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है, तो हम चलते हैं उसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हम सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो देखें वो कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर की, कंडक्टर वायर की, इज़ कितनी कह रहा है कि 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, और हमें दे दिया कितना 10 मेगा ओम। मेगा क्या होता है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मेगा 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। अब वो कहता है कि इफ़ आ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया है, बैटरी का वोल्टेज कितना दे दिया 100 वोल्ट, इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, जो ये कंडक्टर है इस कंडक्टर के सरों के अक्रॉस जो है हमने कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दे दिया है, कहता है 100 वोल्ट्स। और फिर क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है, थ्रू इट इन मिली एम्पियर। तो जो वो करंट गुजरेगा इस कंडक्टर में से जिसके सरों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट का है और उसकी रुकावट कितनी, रेजिस्टेंस कितनी है, 10 मेगा ओम है। तो उस जो है कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है उस करंट की मिकदार आपने फाइंड करनी है, किस में फाइंड करनी है, मिली एम्पेयर में फाइंड करनी है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में क्या कहता है वो देखते हैं। ये हमारा 14.3 का गिवन जो है सोल्यूशन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है यदि 10 मेगा ओम, 10 मेगा इक्वल होता है 10 की पावर 6, ठीक है। तो 10 की पावर 6 ये आ गया हमारा ओम। तो ये है पोटेंशियल जो है हमारा उसका जो बैटरी का है, जो इस कंडक्टर के सरों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दिया है, कितना है 100 वोल्ट दिया है। तो वो कह रहा है कि इस कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट है, करंट की जो है वैल्यू है उस वैल्यू को फाइंड करें, जो करंट की क्या मिकदार है जो इसमें से गुजर रही है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ।
V इक्वल आई आर के, आई को इधर ही रहने दें। वोल्टेज जो ये रेजिस्टेंस है ये राइट साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये लेफ़्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा कितना था, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर ये 1 है, ये 6 है। बेस सेम हो, पावरों को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर 6, बेसिस सेम हो तो हम पावरों को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। 10 की पावर 1 जमा का 6, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 10 की पावर 7 ऊपर जा क्या हो गया, 10 की पावर -7 हो गया एम्पियर, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ये ओहम की जगह पे वोल्ट पर एम्पियर लिख दिया था, तो वोल्ट वोल्ट से कैंसिल, पर का मतलब ये बटा बटे का बटा है डबल, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो चीज़ नीचे तकसीम हो रही है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगेन जो है वो क्या होगी, बेसिस सेम होगी, तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पावर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या देखें, 10 की पावर जो है वो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, तो बेसिस सेम होगी, बेस सेम होगी, तो 2 मनफी का 7, तो ये क्या है, प्लस का 2 है, ये मनफी का 7 है, तो ये 10 की पावर कितना आ जाएगा, मनफी का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 10 की पावर -5 एम्पियर इक्वल आ गया जो है वो करंट। तो वो उसने कहा था कि जो ये करंट फाइंड करेंगे वो मिली में फाइंड करना है, तो 10 की -5 को तोड़ लेते हैं 10 की पावर -3 में, 10 की पावर -2 में। इनको अगर वापस ऐड करें तो देखें बेसिस सेम है, बेस कॉमन ली और जो है पावर्स को ऐड कर दी, -3 -2 कितना आ जाता है, -5 आ जाता है। -3 में इसलिए तोड़ा है क्योंकि हमें पता है ये -3 किसके इक्वल होता है, मिली के, जो कि उसकी डिमांड है, जो उसने आंसर पूछा है वो कहता है कि मिली एम्पेयर में फाइंड करें। तो ये 10 की पावर -2 आ गया, और 10 की पावर -3 जो है वो मिली में चेंज कर दिया, मिली एम्पेयर इक्वल आ गया करंट के। तो बेटा यहाँ पे ये आ जाएगा 1 क्रॉस 10 की पावर -2 मिली एम्पेयर। अब सोचेंगे कि ये 1 कहाँ से आ गया, 1 को देखें ना, मल्टीप्लाई इस सारी वैल्यू से दे, 1 के इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वही रहता है, तो यहाँ पे 1 लगा दिया, तो कोई इससे में हर्ज नहीं है। क्यों मैं यहाँ पे, क्योंकि ये 10 की पावर -2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हमें +2 चाहिए, तो कैसे होगा, तो 1 को डिवाइड, 10 की पावर -2 है, इसको 1 से नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 तक़सीम 100। तो अब मतलब इस 10 की पावर -2 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, +2, तो जिसका डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं होता, वो कहाँ पे होता है, शुरू में होता है। तो ये डेसिमल पॉइंट कितने टाइम जाएगा, -2 को ख़त्म करना है तो 2 टाइम जो है दाएं से बाएं जाना है, क्योंकि +2 चाहिए, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट है ये 1 और ये 2, 2 गुना जाएगा। तो देखें यहाँ पे मैं जो है वो थोड़ा रफ़ कर देता हूँ, ये हमारा क्या है, 10 की पावर -2 है, तो ये डेसिमल पॉइंट कितने गुना, 1 2, 2 गुना हम ले के जाते हैं, इशारिया आ जाता है यहाँ पे, तो वो प्लस की 10 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये जो है 10 की जो है वो -2 पहले का जो है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 0.01 और किस में आ गया, मिली एम्पेयर में। ये हमारा वो करंट है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे।